टेल मी समथिंग। कितनी बार आपने कुछ स्टार्ट करना चाहा लेकिन आपके दिमाग ने ही आपको रोक दिया। आप रेडी थे, प्लान्स थे, ड्रीम्स थे, लेकिन सडनली एक इंटरनल वॉइस आई कि तुम फेल हो जाओगे, लोग जज करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और बस आप रुक गए। अजीब बात यह है कि दुनिया हमें स्टॉप नहीं करती, लोग हमें स्टॉप नहीं करते, हम खुद को स्टॉप करते हैं। और जब ये नेगेटिव थॉट्स रिपीट होते हैं, हम उन्हें रियलिटी समझने लगते हैं। बट लिसन केयरफुली, दोज थॉट्स आर नॉट यू। वो सिर्फ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। अगर आज आप नेगेटिव थॉट से फाइट कर रहे हो, तो स्टे राइट हियर, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी। या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, या आपका माइंड हमेशा आपको कंट्रोल करता रहेगा। आज से वॉर शुरू है अगेंस्ट नेगेटिव थिंकिंग। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स कोई एनिमी नहीं है, वो नेचुरल है। अगर आपके दिमाग में डाउट्स, फियर्स या नेगेटिव सेल्फ टॉक आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या ब्रोकन हो, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नो, ये एक्चुअली प्रूफ है कि आपका ब्रेन काम कर रहा है। देखो, हजारों साल पहले ही जब ह्यूमंस जंगल में रहते थे, उन्हें हर पल डेंजर का फियर होता था। वाइल्ड एनिमल्स, अननोन क्लाइमेट, सर्वाइवल स्ट्रगल। तब ब्रेन का प्राइमरी जॉब था टू प्रोटेक्ट, नॉट टू ग्रो। इसी वजह से ह्यूमन ब्रेन एक डिफ़ॉल्ट मोड में चलता है। वॉट इफ दिस गोज रॉन्ग, इज दिस रिस्की, कैन दिस हर्ट मी। और आज भी हमारा ब्रेन वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बस डिफरेंस ये है कि पहले डेंजर लायन था, आज डेंजर लोगों की ओपिनियन है। पहले डेंजर सर्वाइवल था, आज डेंजर फेलियर है। तो जब भी आप सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, या लोग क्या सोचेंगे, या मैं केपेबल नहीं हूँ, तो ये थॉट आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आता। ये थॉट एक्चुअली कहता है कि रुक जा, सेफ रहे। प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम होता है हमारा रिएक्शन। हम थॉट को फैक्ट समझ लेते हैं। अगर माइंड कहता है तो अच्छा नहीं कर पाएगा, तो हम मानना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं सच में केपेबल नहीं हूँ। और जब बिलीव कर लेते हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं। एक्शन रुकता है, ग्रोथ रुकती है, और हम वहीं के वहीं सेम मेंटल केज में फंस जाते हैं। इसलिए पहले स्टेप ये समझना है कि नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है। उन्हें बिलीव करना वो हमारी चॉइस है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी नहीं होते, आपके रिस्पॉन्स रियलिटी बनाता है। अब जब ये क्लैरिटी हो गई, तो अगला स्टेप है कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना उनके स्लेव बने। लेट्स गो डीपर। अब जब हमें पता चल गया कि नेगेटिव थॉट्स नेचुरल है, तो अब अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है उन्हें ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। देखो, माइंड की एक हैबिट होती है ओवर थिंकिंग, और हमारी एक हैबिट होती है थॉट्स को सच मानना। जैसे कि कोई थॉट आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या लोगों को पसंद नहीं आऊंगा, या मैं गुड इनफ नहीं हूँ। हम बिना सोचे समझे उस थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बट द ट्रूथ इज, अ थॉट इज जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट रियलिटी। थॉट एक क्लाउड की तरह है, वो आता है, थोड़ा रुकता है, और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्लाउड को पकड़ कर बोलते हैं कि ये ही मैं हूँ, ये ही मेरा ट्रूथ है। एंड दैट्स वेयर द सफरिंग स्टार्ट्स। अब यहाँ आता है एक पावरफुल टूल, अवेयरनेस प्लस लेबलिंग टेक्निक। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो तुरंत रुक जाना, और अपने आप से सिर्फ एक लाइन कहना, दैट दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस थॉट के लिए तुम्हारा अवेयरनेस रिस्पॉन्स होना चाहिए कि दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट द ट्रूथ। अगर तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आ रहा है कि पीपल विल जज मी, तो उस पे तुम्हारा अवेयरनेस रिस्पॉन्स होना चाहिए कि दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट अ फैक्ट। जैसे ही आप थॉट को लेबल करते हो, आप और थॉट के बीच स्पेस बन जाता है, और वही मोमेंट में पावर शिफ्ट हो जाती है। पहले थॉट ड्राइवर सीट पे था, और आप पैसेंजर। बट अवेयरनेस के बाद
आप ड्राइवर बन जाते हो और थॉट सिर्फ एक बैकग्राउंड वॉइस बन जाता है। ये एक बार नहीं, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन रिपीटेशन से चेंज होता है। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट स्लोली आप नोटिस करोगे कि थॉट्स आएंगे, पर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा और उनका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। रिमेंबर ऑलवेज, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। और जब ये समझ आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आप पर अटैक नहीं करते, वो सिर्फ पास हो जाते हैं। अब जब आप ऑब्जर्व करना सीख गए हो, तो नेक्स्ट स्टेप है उन थॉट्स को रिवायर कैसे करें, कैसे उनकी जगह एम्पावरिंग थॉट्स लाएं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब अब बात करते हैं कि उन थॉट्स को कॉन्शियसली कैसे रिप्लेस करें, क्योंकि बिना रिप्लेस किए सिर्फ ऑब्जर्व करना इनकम्प्लीट है। अगर आप एक नेगेटिव थॉट को सिर्फ नोटिस करोगे और कुछ नहीं कहोगे, तो वो वापस आएगा, फिर और स्ट्रांग होगा, फिर हैबिट बन जाएगा। बट अगर आप उस थॉट का मीनिंग चेंज कर दोगे, तो वो थॉट अपनी पावर लूज कर देगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीफ्रेमिंग। लेट्स अंडरस्टैंड सिंपली। अगर माइंड बोलता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो पहले स्टेप में हम ऑब्जर्व करेंगे दैट दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट ट्रूथ। और अब रिप्लेसमेंट, कि फेल होना एंड नहीं है, एक लर्निंग है। हर अटेम्प्ट मुझे स्ट्रांग बना रहा है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। देखो, डिफरेंस सिर्फ सेंटेंस का नहीं है, डिफरेंस एनर्जी का है। नेगेटिव थॉट आपको स्टॉप करता है, रीफ्रेम्ड थॉट आपको मूव करता है। अगर माइंड बोले मैं गुड इनफ नहीं हूँ, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट आई एम बिकमिंग बेटर। नो वन स्टार्ट्स परफेक्ट, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। क्योंकि ट्रूथ ये है, कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। रीफ्रेमिंग एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये रिपीटेशन का गेम है। आपके सबकॉन्शियस में सालों से स्टोर्ड बिलीव्स हैं कि मैं वीक हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता। ये बिलीव्स एक बार में डिसअपियर नहीं होंगे, लेकिन हर बार जब आप नेगेटिव थॉट का मीनिंग चेंज करते हो, तो आप ब्रेन को न्यू प्रोग्रामिंग दे रहे होते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब पहले नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आते थे, अब एम्पावरिंग थॉट्स ऑटोमेटिक आएंगे। एंड दैट्स द शिफ्ट। यही माइंडसेट विनर्स को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता है। अगर आप सोच रहे हो क्या सिर्फ थॉट चेंज करने से लाइफ चेंज हो सकती है, तो जवाब है यस। बिकॉज थॉट क्रिएट करता है बिलीव्स को, बिलीव्स क्रिएट करते हैं एक्शंस को, और एक्शंस क्रिएट करते हैं डेस्टिनी को। तो आज से रूल सिंपल है, नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो, रिप्लेस इट विद अ बेटर वन, एंड टेक एक्शन। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो इन सब को परमानेंट बनाता है, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। चलो लेट्स गो डीपर। अब हम एक बहुत पावरफुल स्टेज पर पहुंच गए हैं। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व किया, उन्हें रिफ्रेम किया, लेकिन अब जो स्टेप आने वाला है वो आपकी माइंड की डीप प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा। क्योंकि रियल चेंज कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें जो बार बार रिपीट होता है वो बिलीव बन जाता है। इसीलिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन माइंड रिवायरिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। अफर्मेशन का सिंपल मतलब है अपने सबकॉन्शियस को वो वर्जन ऑफ यू सुनाना जो आप बनना चाहते हो। अगर पहले आप बोलते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं वर्थ नहीं हूँ, तो अब आपको कॉन्शियसली बोलना होगा दैट आई एम केपेबल, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, एंड आई डिजर्व सक्सेस। शायद शुरू में ये लाइंस फेक लगें, बिल्कुल अननेचुरल, लेकिन याद रखो, थॉट्स फेक लगते हैं जब तक माइंड ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया होता। ऐसे ही हम सारे नेगेटिव बिलीव्स के साथ ग्रो हुए थे। वो एक दिन में रियल नहीं बन गए थे, वो रिपीट हुए और रियल लगने लगे। सेम प्रोसेस पॉजिटिविटी के साथ होता है। अफर्मेशंस का मैजिक तब होता है जब आप उन्हें सिर्फ बोलते नहीं, फील करते हो। जितनी इमोशन स्ट्रांग होगी, उतनी प्रोग्रामिंग फास्ट होगी। विजुअलाइजेशन एक सीक्रेट टूल है जो टॉप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं समझता। अगर आप इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप प्रेजेंट हो, पीपल रिस्पेक्ट्स यू, आप सक्सेस अचीव कर रहे हो,
तो ब्रेन सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो रियल लाइफ सक्सेस की टाइम एक्टिवेट होती। मतलब सिंपली आप अपनी सक्सेस को मेंटली रिहर्स कर रहे हो। और जब बॉडी और माइंड सक्सेस फील कर लेते हैं तो एक्शन, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। विजुअलाइजेशन का बेस्ट वे है 2-3 डीप ब्रेथ लो, आईज क्लोज करो, अपने आप को उस पर्सन की तरह इमेजिन करो जो फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है। उस फीलिंग को 30-40 सेकंड एम्ब्रेस करो। अगर आप ये सिर्फ 7 से 10 दिन करते हो तो आप नोटिस करोगे कि ओवर थिंकिंग कम हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है और नेगेटिव थॉट्स की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी नेचुरल लग रही है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अब कह रहा है दिस इज हु आई एम। अफर्मेशंस थॉट्स चेंज करते हैं, विजुअलाइजेशन आइडेंटिटी चेंज करता है। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो थॉट्स ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, एक्शंस ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं और रिजल्ट्स नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब हमने माइंड की इंटरनल रिवायरिंग कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है एक्शन वर्सेस ओवर थिंकिंग। चलो लेट्स कंटिन्यू, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड तब सबसे ज़्यादा लाउड होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, जब हम एक्शंस नहीं लेते। तब नेगेटिव थॉट्स को स्पेस मिलता है ग्रो करने का। इसीलिए कभी नोटिस किया होगा कि जब आप बेड में लेटे हो तब डाउट स्टार्ट होते हैं, जब आप कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहते हो तब फियर एक्टिवेट होता है और जब आप एक बिग गोल सोचते हो तब एक्सक्यूजेस अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को मूवमेंट से क्लैरिटी मिलती है और स्टिलनेस से कंफ्यूजन। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना कम करोगे और जितना ज़्यादा करोगे उतना कम सोचोगे। मतलब एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है, एक्शन डाउट को साइलेंस करता है और एक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और यही पॉइंट मोस्ट पीपल मिस करते हैं। वो वेट करते हैं पहले मुझे कॉन्फिडेंट फील हो फिर एक्शन लूँगा, पहले मुझे श्योर होना चाहिए फिर मैं स्टार्ट करूँगा, पहले मेरा माइंड शांत हो फिर मैं मूव करूँगा। बट द ट्रूथ इज कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, साइलेंस क्लैरिटी के बाद आता है और ग्रोथ स्टार्ट के बाद होती है, पहले नहीं। अगर आप अपने थॉट्स का स्लेव बनोगे तो माइंड हमेशा एक न्यू एक्सक्यूज क्रिएट करेगा। बट अगर आप अपने थॉट्स के बावजूद एक्शन लोगे तो माइंड एक टाइम के बाद सरेंडर हो जाएगा। जब भी माइंड आपको रोकने की कोशिश करे कि मत बोल, मत ट्राई कर, मत स्टार्ट कर, तो 5 से काउंट डाउन करो, 5, 4, 3, 2, 1 एंड मूव। इसी टेक्निक से 80% प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक होती है। फियर का लूप डिस्कनेक्ट होता है, ब्रेन को मैसेज मिलता है आई कंट्रोल यू, नॉट द अदर वे राउंड। क्योंकि ब्रेन एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है दैट मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप मूव करते हो बॉडी एनर्जी जनरेट करती है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होता है, थॉट पैटर्न पॉजिटिव शिफ्ट होता है। यानी जब आप एक्शन लेते हो माइंड का वॉइस वीक हो जाता है और धीरे धीरे माइंड आपको स्टॉप नहीं करेगा, माइंड आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। रिमेंबर दिस, आपको परफेक्ट नहीं होना, आपको रेडी नहीं होना, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। बिकॉज सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ ये है कि स्मॉल एक्शन रिपीटेड डेली बीट्स बिग मोटिवेशन दैट नेवर बिकम्स एक्शन। अब हम ऑलमोस्ट एंड के करीब हैं एंड नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेली हैबिट्स दैट परमानेंटली रिवायर योर माइंड सेट एंड डिस्ट्रॉय नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द रूट। आओ अब उस पर चलते हैं। अब तक हमने नेगेटिव थॉट्स को समझा, ऑब्जर्व किया, रीफ्रेम किया और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। लेकिन अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ये सिर्फ एक ट्राई, एक डे या एक मोटिवेशन मूवमेंट से नहीं होगा, ये डेली हैबिट से होगा। क्योंकि अगर माइंड एक गार्डन है तो थॉट्स सीड है, और अगर हम डेली पॉजिटिव सीड्स नहीं ग्रो करेंगे तो वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स वापस आ जाएंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप्स वो हैबिट्स देखते हैं जो आपके थिंकिंग पैटर्न को परमानेंटली शिफ्ट करेंगे। हैबिट नंबर 1,
5 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीथिंग। जब भी माइंड ओवरलोड होता है, जब एंजाइटी आती है, जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, आपका ब्रीथिंग पैटर्न फास्ट हो जाता है और ब्रेन डेंजर मोड में चला जाता है। लेकिन जस्ट 5 मिनट्स ऑफ स्लो ब्रीथिंग से नर्वस सिस्टम काम होता है, ब्रेन सेफ फील करता है, थॉट्स क्लियर होते हैं, फोकस शार्प होता है। सिंपल मेथड है, 4 सेकेंड्स ऑफ इनहेल, 4 सेकेंड्स ऑफ होल्ड एंड 6 सेकेंड्स स्लो एक्सहेल। ये प्रैक्टिस माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है और स्लोली इमोशनल इम्पल्स वीक पड़ जाते हैं। हैबिट नंबर 2, जर्नलिंग। टेक थॉट्स आउट ऑफ योर हेड। माइंड में थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए वो पावरफुल लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पेपर पर लिख देते हो, वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस डेली एक क्वेश्चन लिखो, टुडे व्हाट नेगेटिव थॉट्स ट्राइड टू कंट्रोल मी, और नेक्स्ट लाइन, एंड हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड। इस प्रैक्टिस से आप एक चीज़ फील करोगे, थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व और हैंडल कर रहे हो। हैबिट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। शिफ्ट फोकस टू व्हाट्स राइट। नेगेटिव थॉट्स का मेन फ्यूल है व्हाट्स मिसिंग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स लेकिंग। ग्रैटिट्यूड उस पैटर्न को ब्रेक करता है। हर रात सिर्फ 3 लाइंस लिखो, आज की कौन सी 3 चीज़ें अच्छी थी, चाहे छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। एक स्माइल, एक कॉन्वर्जेशन, एक लिटिल प्रोग्रेस। ग्रैटिट्यूड ब्रेन को नेगेटिव से पॉजिटिव फिल्टर पर शिफ्ट करता है। हैबिट नंबर 4, लिमिट नेगेटिव इनपुट। डिजिटल डिटॉक्स। माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है, जो देखता है वही एब्जॉर्ब करता है। अगर आप ड्रामा कंटेंट, नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक पीपल, सेल्फ कंपैरिजन फीड्स डेली कंज्यूम करोगे तो ब्रेन ऑटोमेटिक नेगेटिव ऑपरेट करेगा। इसलिए एक रूल बना लो, व्हाट आई कंज्यूम विल मैच हु आई वांट टू बिकम। अगर आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड बनना चाहते हो तो वही चीज़ें एब्जॉर्ब करो जो माइंड को ग्रो करे। हैबिट नंबर 5, डेली अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये वो स्टेप है जो सबकॉन्शियस माइंड को लॉन्ग टर्म रिवायर करेगा। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना, आई एम इनफ, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई चूज ग्रोथ। फिर 30 से 40 सेकेंड इमेजिन करो कि आप वो पर्सन हो जो फियरलेस है, सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है। स्लोली माइंड ये आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। माइंड कंट्रोल एक इवेंट नहीं है, एक प्रैक्टिस है। एंड द ट्रूथ इज, आप नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें कमांड करना सीख सकते हो। और जब ये हो जाता है तो फियर साइलेंट हो जाता है, ओवर थिंकिंग ब्रेक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Remember, you don't become powerful by removing negative thoughts. You become powerful when negative thoughts no longer control you. From this moment, your mind is not the master. You are.